हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मार्च मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो जो कि सिर्फ आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, सिर्फ आपकी सिचुएशन के बेसिस पर है, तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे मुझे बुकिंग के लिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी भेज दूंगी। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है इस वक्त और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं कॉल्स उठाती नहीं हूँ। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो और मैसेज भेज सकते हो अगर आप कोई बुकिंग के बारे में इंक्वायर करना चाहते हो। तो मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो ऊपर मेंशन की हुई है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी मार्च महीने की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, करंट एनर्जी मार्च की है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर में है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एडवाइस है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आउटकम है ये कार्ड। तो पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपकी मार्च एनर्जीज में, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हो इस महीने। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये एक अच्छी रिलेशनशिप की एनर्जी है, एक घर लेने की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, आप एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, स्टैग्नेंट फील कर रहे थे। फाइनली इस महीने आप एक डिसीजन ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप एक रिस्क ले रहे हो, और इस रिस्क के वजह से आपके एनर्जी में एक सेलिब्रेशन आ रही है। आपकी जो रिस्क आप ले रहे हो वो एकदम काम कर गई। और ये मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में एक ऐसी भी पर्सन है, शायद एक रिलेशनशिप है जहाँ जो बहुत स्टैग्नेंट था, स्टक था, और फाइनली आप एक्शन ले रहे हो जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपके पास्ट में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ये आगे बढ़ने की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, तो देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए या ऐसा कुछ हुआ आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जो भी हो रहा था एकदम फटाफट हो रहा था, आपको सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा था, सब कुछ आगे जा रहा था तेजी से, ट्रैवल बहुत था। तो आप हो कि आप इस एनर्जी को डाउट करने लगे कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मुझे करना चाहिए, नहीं। तो ये इनडिसिशन के वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी जो आ रही थी वो ब्लॉक्ड हो गई, या फिर उसमें कुछ डिले आ गया। तो ये एक सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, मैं देख रही हूँ काफ़ी काफ़ी कम्युनिकेशन है यहाँ पे। एक पर्सन को आप पसंद कर रहे थे और यहाँ पे आगे बढ़ने की एनर्जी आई, तो आप कंफ्यूज हो गए कि क्या मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, और इस वजह से आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था, मगर आपके डाउट के वजह से ये रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी आ गई।
तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ फाइनली आपकी करंट एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो जो वक्त आपने पास्ट में गवा दिया, अब मैं देख रही हूँ कि आप डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप रियलाइज़ कर चुके कि आपको जल्दी एक्ट करना है, आपको जल्दी डिसीजंस लेनी है, और उसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मैं देख रही हूँ काफ़ी फेम और पॉपुलैरिटी भी आ रही है, काफ़ी रिकग्निशन मिल रहा है आपको, और वो इसलिए क्योंकि आप सब कुछ सही वक्त पर एक्शन ले रहे हो और सही वक्त पर डिसीजन ले रहे हो। आप कोई भी डिले नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ में डाउट नहीं है आपके मन में। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब आगे चलकर मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, एक नई शुरुआत। ये फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है, या फिर एक जॉब की शुरुआत हो सकती है, बिजनेस की शुरुआत हो सकता है। मगर ये तब आ रहा है जब आप कुछ एंड कर रहे हो, तो कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत आ रही है, और ये आपके लिए काफ़ी सक्सेस ले आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा, या तो आप अपने जॉब को छोड़कर एक नई जॉब में जा रहे हो जो आपके लिए काफ़ी कामयाबी ले आ रही है। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो एक वुमन की एनर्जी है, मदरली पर्सन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत अपना वक्त काम में बिता रहे हो, मगर सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास वक्त ना हो सकता है आप कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि ये रिलेशनशिप क्या वर्क करेगा या नहीं। आप श्योर नहीं हो। यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ पे शादी की कार्ड दिखाई दे रहा है, मगर शायद आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप श्योर नहीं हो कि ये वर्कआउट होगा या नहीं। यहाँ पे एडवाइस है 4 ऑफ कप्स। एडवाइस है कि यूनिवर्स कह रही है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे हो, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और ये देख रहे हो कि क्या ये सही है या नहीं। तो यूनिवर्स कह रही है हर चीज़ शायद परफेक्ट ना हो, मगर जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो आपको उसे यूज़ करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि आप पहले भी हार्ट ब्रोकन हो चुके हो, आप पहले भी डिसअपॉइंट हो चुके हो, तो आप बहुत सोच समझ कर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हो। मगर बहुत ज़्यादा सोचने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार हमें लेट गो करना चाहिए, कभी कभार हमें एक रिस्क लेना है। तो वो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आप मना कर रहे हो, क्योंकि आपको एक डर है कि आप फिर से डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, और इसी वजह से आप एक अच्छे ऑफर को ठुकरा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर में। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हो इस महीने। आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होने वाली है। फिनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है ये, और नई ब्रेक थ्रूज, नई बिगिनिंग्स भी काफ़ी है आपके लिए। क्लैरिटी है आपके एनर्जी में, और कम्युनिकेशन भी है, और नई बिगिनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आ रही है। एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। तो आपकी आउटकम है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा पीछे हट रहे हो, डरे हुए हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप शायद रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, और यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ इतनी एबंडेंस आने वाली है कि आपको इतना इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक नई बिगनिंग आ रही है, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ काम कर जाएगी। ये जो रिस्क आप ले रहे हो इस महीने, वो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड्स देने वाला है। तो बेफिक्र होके वो रिस्क लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डरोगे, जितना ज़्यादा आप पीछे हटोगे, उतना ज़्यादा आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाएगी। तो आपके लिए यहाँ पे है ऑरेकल मैसेज, जो कह रही है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो अगर आपको थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, तो आप एक ब्रेक ले, वेकेशन पर जाए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो डेफिनेटली आपकी इमोशंस भी काफ़ी हाई है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत वॉलेटाइल फील कर रहे हो, बहुत अनस्टेडी फील कर रहे हो इमोशनली। तो यहाँ पे साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो बहुत ज़्यादा है, एक्वेरियस है, टॉरस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे,
और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।